हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। तो गाइज, आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइम एक्सप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात जो ये है वो कि भाई टाइम एक्सप्रेशन ये कौन सा टॉपिक है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। आज जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि टाइम एक्सप्रेशन एक्सरसाइज इनका मैंने नाम रखा है, इसमें सबसे पहला वर्ड जो आएगा डियर आपका वो रहेगा ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी में मतलब होता है पहले से। इसके बाद दूसरा वर्ड जो आएगा वो आएगा येट। येट का मतलब होता है अभी तक। तीसरा है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। एवर का मतलब होता है कभी। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, है ना। इसके बाद ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान या फिर के दौरान। और साथ ही साथ वाइल का मतलब होता है डियर जबकि। तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ वर्ड्स आपको रखना है, क्योंकि इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आपको हिंदी याद रखनी है कि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। येट का मतलब होता है अभी तक। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। एवर का मतलब होता है कभी। व्हेन का मतलब होता है यहाँ तक कि। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। और वाइल का मतलब होता है जबकि। आइए हम इसका यूज करना सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मिला आपको, द सर्वेंट हैज डैश लेफ्ट द हाउस। अब आपको बताना है कि इसमें ऑलरेडी, येट या फिर स्टिल में से क्या जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि ऑलरेडी का मीनिंग क्या होता है, पहले से। द सर्वेंट हैज ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस। भाई जो सर्वेंट है वो पहले से घर को छोड़ चुका है, पहले से। अ लॉट ऑफ लाइव्स हैव डैश बीन लॉस्ट। अब आपको बताना है कि इसमें क्या जाएगा। तो अ लॉट ऑफ लाइव्स, ये डियर लाइफ का प्लूरल फॉर्म है। लाइव्स हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, यानी कि जो कई सारे जीवन है वो पहले ही क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हैव यू डैश विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या आएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि किसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर होता है कभी। तो यहाँ पे अपना जाएगा कि हैव यू एवर विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डोंट यू वेयर अ कोट। भाई तुम कोट क्यों नहीं पहनते हो, इवन इन विंटर। ठीक है, इवन इन का मतलब यहाँ तक कि सर्दी में भी तुम कोट क्यों नहीं पहनते हो। ही इज डैश लेट फॉर वर्क। अब आप बताएंगे, ही इज नेवर लेट फॉर वर्क, वह अपने काम पे कभी लेट नहीं होता है। We have not dash heard from them. We have not dash heard from them. We have still. We have not already. We have not yet heard from them. Dear, heard का मतलब होता है सुना। तो अब आपको ये सुनना है कि हम इसमें क्या लगाएं। तो इसमें जाएगा डियर येट। येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है अभी तक। यानी कि डियर वो ये कहना चाहता है कि वी हैव नॉट येट हियर्ड फ्रॉम देम, हमने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, शी इज स्टिल asleep, वह अभी तक क्या है डियर, सो रही है। आई हैव बिन थिंकिंग फॉर आवर्स बट आई डैश कांट डिसाइडेड। मैं भाई बहुत देर तक विचार करती रही, बट आई स्टिल, लेकिन मैं अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकी। हैव यू डैश फिनिश्ड। हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड, क्या तुम पहले से इसको खत्म कर चुके हो। हैव यू कॉल्ड द सुपरवाइजर। येट, क्या तुमने अभी तक सुपरवाइजर को कॉल किया। वी हैव डैश टू हियर फ्रॉम हिम। वी हैव येट टू। देखिए डियर, जब भी टू आएगा ना तो अपन यहाँ पे येट को यूज करेंगे। ऑलरेडी टू नहीं होता, येट के साथ टू लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये टू आया तो मैंने येट लगा दिया। आई हैव डैश सेंट द एप्लीकेशन। तो डियर आई हैव ऑलरेडी सेंट द एप्लीकेशन, मैं पहले ही एप्लीकेशन भेज चुकी हूँ। दे हैव डैश टू मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी। देखिए डियर टू आ रहा है तो मैं येट लगाऊंगी। दे हैव येट टू मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हेन आई वाज 10, यानी कि जब मैं 10 साल का था, आई डैश न्यू दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर। मतलब जब मैं 10 साल का था, आई ऑलरेडी न्यू, मुझे पहले से ही पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एज डैश आई हैव नॉट हैड द टाइम टू फिनिश दैट नोवेल एज येट।
जैसा कि अब तक मेरी नॉवल जो है वो हैड द टाइम टू फिनिश दैट नॉवल, मेरे पास अभी तक नॉवल को खत्म करने के लिए समय नहीं है। बाय द टाइम वी रीच्ड देयर दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब हम पहुंचे, जिस समय पर हम वहां पहुंचे वो लोग वहां से पहले ही जा चुके थे। द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड, मेहमान पहले ही आ चुके हैं। हैव यू कॉल्ड द प्लम्बर येट, भाई क्या तुमने अभी तक प्लम्बर को कॉल किया। इसके बाद डियर मैं आपको सिखाती हूँ इंटरमीडिएट लेवल। देखो नेवर, नेवर के बाद जाएगा हैव आई, यानी कि ये वाली फॉर्म, नेवर के बाद हैव आई वाली फॉर्म, नेवर हैव आई सीन सच अ मैस। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, डियर इसमें जाएगा हियरिंग। द फास्टर यू वॉक, अब जब भी द फास्टर आएगा, द स्लोअर आएगा, तो आप हमेशा द सूनर लगाएंगे। द फास्टर यू वॉक, द सूनर यू रीच, द फास्टर के साथ हमेशा द सूनर जाता है, ये याद रखिएगा। यू आर इल, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, भाई तुम बीमार हो, बीमार हो तो बेहतर होगा कि तुम आराम करो। आई वुड रैदर यू वेंट होम, डियर आई वुड कहीं ना कहीं पास्ट की झलक आ रही है, हम यहाँ पे वेंट का यूज करेंगे, ठीक है। ही स्टडीड सो वेल, भाई उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, दैट ही गॉट द फर्स्ट रैंक, इसलिए उसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई। इट इज टाइम यू फाउंड अ बेटर जॉब, डियर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाउंड। हैविंग डैश हर होमवर्क शी वेंट टू बेड, मतलब वो ये कह रहा है कि हैविंग फिनिश्ड, देखिए ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में तो ये तो आने से रहा, और हैव लग रहा है, वेंट लग रहा है, तो डियर फिनिश आने से रहा, बचा क्या आपका फिनिश्ड, हैविंग फिनिश द होमवर्क। अब वाइल और ड्यूरिंग का यूज सीखते हैं। डियर हमने अभी आगे सीखा था कि वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल का मतलब होता है जबकि, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो चलिए मैं आपको इसका यूज करना भी बताती हूँ, जल्दी से चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिएगा डियर, वाइल का मतलब होता है जब, दौरान। अब देखते हैं, आई वॉच्ड सेवरल मूवीज डैश द समर वेकेशन, मतलब गर्मियों की छुट्टी के दौरान मैंने कई मूवीज देखी। आई मेट हैरी डैश माई स्टे इन जर्मनी, भाई जब मैं जर्मनी में स्टे कर रही थी तो जर्मनी में रुकने के दौरान, ठहरने के दौरान मैं हैरी से मिली। माई ग्रैंड फादर वॉज इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान जो मेरे दादाजी वो कहाँ थे, अस्पताल में एडमिट थे। आई विल कॉल यू, आई विल फोन यू ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई लर्न जर्मन, मैंने जर्मन सीखी, कब सीखी, वाइल आई वॉज वर्किंग इन जर्मनी, यानी कि जब मैं जर्मनी में वर्क कर रहा था तब मैंने क्या सीखी, जर्मन सीखी। इट हैपन डैश आई वॉज अवे, ये कब हुआ, जब मैं वहां नहीं था, आई वॉज अवे। द शॉप इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द होल जून, भाई पूरे जून, पूरे जून के दौरान दुकान क्या रही, बंद रही। आई मीट अलाइज डैश आई वॉज वर्किंग इन सियोल, अब इसमें भी क्या आएगा डियर, वाइल आएगा। इट हैपन ड्यूरिंग द समर, ये कब घटा, ये समर यानी कि गर्मियों के दौरान हुआ। इट रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट, भाई रात के दौरान क्या हो रहा था, बारिश आई, पूरी रात बारिश आई। आई फेल अस्लीप डैश आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के दौरान या मूवी देखते हुए मुझे क्या हुआ, नींद आ रही थी। आई मेट सम वंडरफुल पीपल ड्यूरिंग माई स्टे इन फ्रांस, भाई जब मैं फ्रांस में रुका था उस दौरान मैं कई अच्छे लोगों से मिला। आई मेट सम वंडरफुल पीपल डैश माई स्टे इन फ्रांस, तो ये डियर रिपीट हो गया है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो ये थे हमारे टाइम एक्सप्रेशन के 40 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास थी जिसमें आपने वाइल के बारे में, आपने ड्यूरिंग के बारे में, और आपने येट के बारे में, ऑलरेडी के बारे में, इवन के बारे में, इन बारों में आपने सीखा। मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में बाकायदा पूछे जाते हैं। तो मैंने इस सेशन का नाम रखा टाइम एक्सप्रेशन, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये जल्दी से शेयर करना चाहिए। सो गाइज आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर गाइस कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।